डियर स्टूडेंट, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित का 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था 10 मई 2022 को फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं राइट साइड में, प्रथम सेमेस्टर 2022 का डिटेल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। सारे प्रश्न का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन पेपर जैसा देख रहे हैं, मैं इसको रीटाइप कर दिया हूँ ताकि देखने में आपको आसानी रहे। तो देखिए, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, रोमन अंक में किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है? पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट नहीं होता। तो इसमें एक्स आई सी एल, एक्स किसको कहा जाता है? 10 को कहा जाता है, आई 1 को कहा जाता है, सी का मतलब 100 को सूचित किया जाता है और एल का मतलब 50। तो एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या इतना में 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? देखिए, स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 5 का स्थानीय मान ये होगा 5 लिखिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 डाल दीजिए। उसी तरीक़ा से 6 का स्थानीय मान 6 लिखिए, जितने अंक हैं उतने 0। तो इन दोनों का गुणनफल अगर गुना कर दें 60 × 500 तो 6 × 5 = 30 और इस पे 3 0 आ जाएगा। तो अर्थात 30,000 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, इतना का 4% कितना है? 0.5। 4% का मतलब 4/100। सरल कर दें, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। एक अंक के पहले दशमलव यानी 2.0। तो 2/10 का मतलब ये हो गया, 2/100 का मतलब 2 लिखेंगे और 2 के आगे 2 अंक के पहले डेसिमल होगा, यानी कि 2 के पहले 0, उसके आगे डेसिमल लगाएंगे। तो यह ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है और लघुत्तम समापवर्ती 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम जानते हैं दो संख्याओं के बारे में कि पहली संख्या 175 गुने दूसरी संख्या बराबर होता है इन दोनों का लसा गुने मसा। तो कह सकते हैं दूसरी संख्या क्या होगा? लसा के जगह पे 525, मसा के जगह पे 35 दिया हुआ है और 175 दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। काट दें, 35 को 5 से करेंगे तो 175, 105। दूसरी संख्या 105 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x - 2 = 1 तो इतना का मान क्या होगा? देखिए, इससे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालें, -2 के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 + 2 में बदल जाएगा, अर्थात 1 + 2 = 3। यानी x का मान 3 रखने पर क्या होगा, वही इसका मान निकालना है। तो 3x² यानी कि x की जगह पे 3² + 5x यानी 5 × 3 + 2। 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 + 5 × 15 + 2। योग करते हैं, 7 × 5 = 12, 2 × 14 = 4, बाकी 1, 2 और 2 4।
44 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 1-1 नंबर का था समाप्त। अभी इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी सारे प्रश्नों का मान 1-1 नंबर का ही रहता है, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6, फिर 6.6, इसमें डेसिमल नहीं है तो इसके बाद हम डेसिमल दे सकते हैं। 6.6, 6.6 इस तरीक़ा से लिखेंगे। दूसरा है इसके आगे 6.66। डेसिमल हमेशा एक सीध में आपको करना है 666। अब इसी को कह रहा इसका योग करना है सभी को, तो देख लें, कर लें सीधा सीधा। 6, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 तिया 18 1 19 के 9 बाकी 1, और 6 चौक 24 1 25, इतना आएगा, योग इतना होगा। तो यही निकालना था। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जरूर ले गए होंगे। मैं यहाँ पर रफ स्केच से बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। पटरी का मतलब स्केल, कांच की जो स्केल होती है वो। प्रकार जिसमें आप पेंसिल लगाते हैं वो प्रकार कहलाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल की मदद से एक लाइन खींच लीजिए। जहाँ पर आपको बनाना है उस बिंदु का नाम रख लीजिए। मान लीजिए कि ए बिंदु इसका रख लिए। अब इसमें 120 डिग्री का कोण बनाना है तो एक चाप खोल लीजिए, मतलब कि लोहे वाली नोक यहाँ पे रखेंगे और कुछ दूरी पर, कोई दूरी इसका फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इस लाइन पे काट सके उतनी ही दूरी रखिएगा। यहाँ पे आप पेंसिल की नोक रखेंगे। अब नोक को रखते हुए इसी चाप को ऐसे करके सर्किल जैसा बनाने की प्रयास कीजिए। इस तरीक़ा से इसको यार्क बनाना कहते हैं, ठीक है। अब इसी दूरी को बिना घटाए बढ़ाए अब सुई को नोक वापस यहाँ पर रखिए और इसी चाप को एक बार काटेंगे तो जहाँ कटेगा वहाँ इतनी दूरी को 60 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन हमें बनाना है 120 डिग्री का। फिर क्या करें, दोबारा सुई की नोक यहाँ रखें और पेंसिल वाला सिरा से आगे कट लगाइए। जहाँ पे कटा तो वो फिर 60 बन गया। हर एक बार में 60-60 का एक कोण बनाता है। तो ये समझिए कि दोनों को जब मिला दीजिए स्केल से इस बिंदु को, तो ये जो कोण बनाएगा 120 डिग्री का ये कोण बनाएगा। यही आपको करना था। तो इसी को आपको पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण इस तरीक़ा से निर्माण करना है। तो आसान सा प्रश्न था। मैं यहाँ रफ स्केच से बनाया हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है, पेंसिल, पटरी और प्रकार की सहायता से। आशा है आप बना लेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। एक आयत की लंबाई 50 मीटर और उसका परिमाप 180 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक आयत है। चलिए एक आयत बना लेते हैं। इसकी लंबाई 50 मीटर है और इसका परिमाप 180 मीटर। आयत का परिमाप बराबर दिया हुआ 180 मीटर। आयत का परिमाप का सूत्र हम जानते हैं, यह होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, इतना बराबर 180 मीटर। अब देखिए लंबाई तो दिया हुआ है 50 मीटर, चौड़ाई इसमें मालूम नहीं। 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो भाग हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में गुणांक है, तो काट देंगे तो 90 मीटर। अब देखिए चौड़ाई मालूम नहीं, तो चौड़ाई बराबर हम लिख सकते हैं
दूसरी तरफ है 90 मीटर। अगर 50 मीटर को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस में आ जाएगा 50 मीटर, अर्थात चौड़ाई बराबर 90 मीटर माइनस 50 मीटर। घटा दें तो 90 में 50 घटाएंगे तो ये 40 मीटर आएगा, इसकी चौड़ाई होगा। जब आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों मालूम हो जाए तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, गुना कर दें 2000 वर्ग मीटर। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिख दीजिए कोटि पूरक कोण, इसे ही हमें समझाना है। अब लिखते हैं इसका परिभाषा। यदि दो कोणों का योग नब्बे डिग्री हो तो प्रत्येक कोण दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाता है। इसमें उदाहरण भी देना है। उदाहरण देते हैं। 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री होता है। इसलिए 20 डिग्री का कोटि पूरक कोण 70 डिग्री और 70 डिग्री का कोटि पूरक कोण 20 डिग्री। नहीं आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो लिखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है। हम जानते हैं 1.00। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कह रहा है इसका योग निकालिए, योगफल निकालिए। योग कर दीजिए 909 909 91 10 का 0 10, इतना आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। यही निकालने के लिए कह रहा था। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? प्रत्येक घंटे रिसाव ये होता है 10%। और
इसलिए 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा बराबर 1000 लीटर पहले से था। अब इसमें से घट गया इसका 10%, यानी 1000 का 10% यानी 10/100 लीटर इसमें घटाना है, क्योंकि इतना रिसाव हो गया 0 0, यानी कि 100 लीटर घटाना है। 1000 लीटर में से 100 लीटर आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 900 लीटर। तो शेष 1 घंटे के बाद जो बचेगा वो 900 लीटर बचेगा, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आ गया 2 नंबर के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, आंकड़ों का पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शन कैसे होता है? सबसे पहले हमें केंद्रीय कोण निकालना है। कैसे निकलता है देखेंगे। ब्रांड और संख्या निकाल लें। A B C D E। अब देखिए 40 20 15 15 10। अगर इसका योग कर लें तो इन सब का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 40 20 60, 60 30 70, 30 20 50 10 60 40 100, ये आ जाएगा 100। तो अब देखें कि 100 के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री, ठीक है। इसलिए 1 के लिए केंद्रीय कोण 36/10 या कह सकते हैं 18/5। 1 के लिए 18/5 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर अब हमें निकालना है केंद्रीय कोण। तो क्या करेंगे 40 गुने 18/5, 5 या 40, 18 गुने 8 करेंगे 144 आ जाएगा डिग्री। ठीक इसी तरीक़ा से 20 गुने 18/5, 5 चौके 20, यानी ये 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक इसी तरीक़ा से 15 गुने 18/5, 5 दिया 15, 18 दिया 54 डिग्री। फिर 15 डिग्री का है तो ये भी 54 डिग्री आ जाएगा। सेम टू सेम लिख दीजिए 15 गुने 18/5। ठीक इसी तरीक़ा से 10 गुने 18/5 यानी 36 डिग्री। देखिए इसको जब योग करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 360 डिग्री। अब करना क्या है कि पाई ग्राफ बनाना। पाई ग्राफ बनाना मतलब आपको विड्थ चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर केंद्रीय कोण जो सेंटर पर रहता है 360 डिग्री को रहता है, तो उसको पहला जो है 144 डिग्री कहीं भी एक त्रिज्या से मिला दीजिए और यहाँ पर 144 डिग्री का कोण बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? आपके पास प्रोटेक्टर होगा, चांद होगा, उससे आप बना सकते हैं। तो लगभग मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मिला दीजिए 144 डिग्री का जहाँ कोण बनेगा उसको यहाँ पर 144 डिग्री है और यहाँ पर नाम ये रख देंगे। ठीक उसी तरीक़ा से अब इसके बाद यहाँ से आगे हम देखेंगे 72 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर 72 डिग्री रखिए, ये बी हो गया। फिर सी के लिए
54 डिग्री है, नाम रख दीजिए। डी के लिए ये भी 54 डिग्री है और फिर बाकी जो बच गया वो 36 डिग्री। तो इस तरीक़ा से मेरा पाई चार्ट या पाई ग्राफ बन जाएगा। यही काम करने का है। आशा है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग से बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। उसके पास कितना भाग बचा? तो सबसे पहले निकालेंगे कुल खर्च। तो कह रहेंगे व्यक्तिगत में 1/4 भाग प्लस घरेलू खर्च 1/2 भाग और बच्चों की शिक्षा पर 1/5 भाग ये खर्च करता है। अगर हम कुल योग कर दें तो 4, 2, 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 5 20, 2 दहें के 20, 5 चौके 20, इतना भाग। अगर इसको हम योग कर दें तो ये आ जाएगा 19/20 भाग वो खर्च करता है। कुल भाग जो है 1 कहलाता है, इसलिए बचत जो होगा, जो प्रश्न में हमें निकालने के लिए कह रहा, बचत बराबर 1 माइनस जितना खर्च कर दिया यानी 19/20 भाग। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लें तो 1 और 20 का एलसीएम 20, 20 माइनस 19, इतना भाग वो बचत करता है यानी 1/20 भाग वो बचत करता है। यही आंसर होगा। उसके पास कितना भाग बचा? तो 1/20 भाग उसके पास बचा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, इतना को सरल करना है। तो हल करने के लिए एक बार प्रश्न में जो दिया हुआ व्यंजक है उसको जरूर लिख लीजिए। 121 भाग बड़ी ब्रैकेट 16 माइनस मंझली ब्रैकेट 14 माइनस 3 छोटी ब्रैकेट 9 माइनस 6 बंद। तो देखिए सबसे छोटा का काम करेंगे इसका सबसे पहले। तो देखिए बाकी जब कहते हुए रखिए 16 माइनस 14 माइनस 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 120 16 माइनस 14 माइनस 9, 120 सॉरी 21 था, थोड़ा सा गलती करेंगे आंसर नहीं मिलेगा। 16 माइनस 14 में से 9 माइनस करें 5, 121 भाग 16 में से 5 माइनस करेंगे 11, 121 को 11 से भाग देंगे 11 आएगा। यही आंसर होगा। बोर्ड मास के नियम आपको पालन करते जाना है। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज जो होता है वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र जो होता है ये होता है 3 गुने भुजा। तीनों भुजा बराबर होता है इसलिए 12 सेंटीमीटर। अगर 3 को दूसरी तरफ ले जाए तो भुजा बराबर आ जाएगा 12/3 सेंटीमीटर। काट दें 3 चौके 12 यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा जो आएगा वो 4 सेंटीमीटर का
आएगा। अब समबाहु त्रिभुज का जब भुजा मिल जाए तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 4 4 कैंसिल, तो आप देखें बच गया 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। यही निकालना था कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। यदि x बराबर 1/2 हो तो इसका मान ज्ञात करें। तो देखिए दिया है कि x बराबर आपको 1/2 लेना है, तो हमें मान निकालना है 3x 4 ब्रैकेट में 4x - 5 प्लस 3 का मान निकालना है। अब देखो इसमें करना क्या है, 3x के जगह पे 1/2 लिखना है, ब्रैकेट में 4x के जगह पर 1/2 - 5 प्लस 3। 2 दूना 4, ये कटेगा नहीं तो 3/2, यहाँ पे 2 - 5 प्लस 3, 3/2, 2 में से 5 माइनस करेंगे, -3 प्लस 3 इधर कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों में नहीं कुछ कटेगा तो हम सीधा सीधी ऊपर का ऊपर से गुना करेंगे, तो -9/2 प्लस 3, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो अब इसको हम कर सकते हैं 2 LCM, तो -9 प्लस 6, तो ये आ जाएगा -3/2। यही इसका आंसर होगा, -3/2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। आयत कैसा होता है, जो एक तरफ लंबा होता है। ये हो गया वर्ग और ये आयत। कह रहा है आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। तो हल करना है। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा का वर्ग बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, यानी भुजा स्क्वायर 8 मीटर गुने 2 मीटर कर दिए, 8 दूना 16 वर्ग मीटर। अब हमें अगर निकालना है कि भुजा कितना होगा, तो इधर वर्ग है दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, 16 का वर्गमूल इतना मीटर। अगर 16 का वर्गमूल कर दें तो 4 आता है, इतना मीटर हो जाएगा वर्ग का भुजा, 4 मीटर का। जब वर्ग का भुजा हमें मिल जाएगा तो परिमाप हम आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा यानी 4 मीटर, गुना कर दें 4 चौक 16
मीटर इसका परिमाप होगा वर्ग का। तो यही इसका आंसर होगा। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, इतना को सरल करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 पार्ट में दिया हुआ है। तो पहले तो प्रश्न को जूम करते हुए लिखिए, डिवाइड 3/5 प्लस 8/10। देखिए सबसे पहले यहाँ पर भाग है और घटाओ, तो भाग का काम करेंगे -12/30, और भाग को जब हम काम करेंगे तो भाग गुना बदलेगा और इसके बाद वाला जो है अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है, यानी 5/3 हो जाएगा। अब देखिए काट सकते हैं, 5 6 30, 6 दूनी 12, और ये बाद वाला तो इधर रख देते हैं 8/10। इसको भी हम काट सकते हैं 4/5 में। तो अब ये आ जाएगा -2/3 प्लस 4/5। अब इसको फर्दर आगे कर सकते हैं, 3 और 5 का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा -10 प्लस 4 दिया 12, सरल कर दें, ये 2/15। एक का आंसर निकल गया। ये 2 नंबर का है तो अभी 1 नंबर मिलेगा। अभी देखिए दूसरा भी आपको इसी तरीक़ा से हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए दूसरा नंबर कहाँ हम यहाँ बना देते हैं। -4/6 गुनी -8/10 -16/10। तो इसमें हम काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 5। इसको काट सकते हैं 8 नीचे 15। तो देखिए ये -2 गुने -4 करेंगे तो 4 दूनी 8, नीचे 5 तिया 15, और इसके बाद माइनस का साइन था, -8/15। तो अब इसको हम करेंगे 15 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 8 - 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0/15, यानी कि 0 को जब 15 से भाग देंगे 0 आएगा, यही इसका आंसर आएगा 0। तो इसी के साथ सभी प्रश्न समाप्त हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।